हेलो फ्रेंड्स। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ डिस्कस कर रहे थे जिसमें से साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ देखा था और टैन एक्स कॉट एक्स का ग्राफ देखा था और उस पर कुछ बेस्ड हमने क्वेश्चन किए थे। आज हम सेक एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है, तो हमने कल प्रॉपर्टी एक सीखी थी कि अगर कोई एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है तो उससे 1/f(x) कैसे फाइंड किया जाए। ठीक है, तो एक्चुअली में हम सेक एक्स का उल्टा क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का ग्राफ हमने सीख रखा है। ठीक है, तो कॉस हम क्या करेंगे कि कॉस एक्स से 1/cos x फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इजी रहेगा। तो अगर हम इसके पीरियोडिक की बात करें, हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, ये क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। तो इसका पीरियड चेक करने के लिए क्या करेंगे, वाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू सेक एक्स प्लस 2 और सेक्स 2 प्लस एक्स क्या होता है, सेक एक्स, यानी कि वाई एक्स। तो इसका पीरियड कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, पीरियड कितना हो गया, 2 हो गया। 2 से कोई कम वैल्यू इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो पीरियड हो गया इसका 2 और हमने प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर एफ एक्स से, हमने वर्किंग रूल क्या सीखा था, वर्किंग रूल फॉर एफ एक्स से 1/f(x) कैसे फाइंड किया जाए। ठीक है, तो हमने एक पहली बात सीखा था कि एक हम इससे ये सीख सकते हैं कि सपोज करो कि अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, x to 1/x का ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। ठीक है, तो 1/x का ग्राफ ऐसे होता है, तो ये 0 होता है, ये x होता है, ये y होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे 1/x क्या हो रहा है, 0 की ओर जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, यानी कि x इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है, 0 की ओर, x माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है, 0 की ओर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, पहला पॉइंट ये हमारे पास निकल गया है, P1 x गोज टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, देन एफ एक्स गोज टू, यानी कि एफ एक्स गोज टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे x की जगह एफ एक्स है, 1/x जगह 1/f(x), तो 1/f(x) गोज टू 0। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 2, ये हमने फिगर इसलिए बनाया है कि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, अब देख लीजिए कि अगर आप 0 की पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट, और 0 की नेगेटिव साइड से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है, -0। तो इम्प्लाइज दैट एक एफ एक्स, यहाँ पे x के लिए किया था तो एफ एक्स गोज टू 0 प्लस, देन एफ एक्स 1/f(x) गोज टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, और जब एफ एक्स 0 की निगेटिव साइड से आएगा तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है, 1/f(x) माइनस इनफाइनाइट, एफ एक्स गोज टू 0 माइनस, दिस इम्प्लाइज दैट 1/f(x) गोज टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 कि जब एफ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है तो 1/x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और जब x की वैल्यू घट रही है तो 1/x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जब इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब होगा 1/f(x) कहाँ करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और एफ एक्स जब डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब हुआ 1/f(x) क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो ये हमारा पॉइंट 1 है। ठीक है, तो 1 पे 1/x क्या देता है, 1 देता है, और ये अगर -1 है तो -1 पे 1/x क्या देता है, -1। ठीक है, इसका मतलब पॉइंट नंबर 4 ये निकला कि जब एफ एक्स इक्वल टू 1 होगा तो 1/f(x) भी 1 होगा,
जब एफ एक्स इक्वल टू -1 होगा तब 1/f(x) भी -1 होगा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 1 implies that 1/f(x) इक्वल टू 1, एफ एक्स इक्वल टू -1 implies that 1/f(x) इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखो जब x इक्वल टू 0 है तो 1/x के पास एक क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट है। ये क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट, हैव ए वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है। क्या है, x इक्वल टू 0, ठीक है। तो व्हेन f(x) इक्वल टू 0 देन 1/f(x) हैव वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है। P5 f(x) इक्वल टू 0 देन 1/f(x) हैव वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है। इतने पॉइंट अगर आपको माइंड में हैं तो आप ग्राफ को प्लॉट कर देंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, एफ एक्स प्लस माइनस इनफाइनाइट जा रहा है तो 1/f(x) कहाँ जाएगा, 0 जाएगा। दूसरा पॉइंट है एफ एक्स अगर 0 की पॉजिटिव साइड से आ रहा है, 0 की पॉजिटिव साइड से आ रहा है तो 1/f(x) कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट। और दूसरा पॉइंट है एफ एक्स अगर 0 की नेगेटिव साइड से आ रहा है, 0 पर नेगेटिव साइड से आ रहा है तो 1/f(x) कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट। एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है यानी कि एक्स इंक्रीज कर रहा है तो 1/f(x) डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एफ एक्स डिक्रीज कर रहा है यानी कि एफ एक्स डिक्रीज कर रहा है, देख लो ये डिक्रीज कर रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या कर रही है, 1/f(x) की वैल्यू क्या कर रही है, अगर इंक्रीज कर रही है एक्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। सपोज करो हमने ये एक्स की वैल्यू इस क्रम ऑर्डर में ले लिया तो 1/f(x) क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये वैल्यू ये आउटपुट, ये वैल्यू ये आउटपुट, ये वैल्यू ये आउटपुट, ये वैल्यू ये आउटपुट। तो इसका मतलब इनपुट घटाने पर आउटपुट बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 1/f(x) क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एफ एक्स इक्वल टू जब x 1 है तो 1/f(x) क्या है, 1/x क्या है 1, और जब x -1 है तो 1/x क्या है -1। इसका मतलब जब एफ एक्स प्लस है 1 तो 1/f(x) प्लस 1 है, और जब एफ एक्स -1 है तो 1/f(x) क्या है -1, ठीक है। जब x बराबर 0 है तो इसके पास क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट है, ठीक है। क्या है, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 हैव वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है। तो इसी का यूज़ करते हुए हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू sec x, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम 2π इंटरवल में ड्रॉ करेंगे केवल और केवल, उसके बाद क्या कर देंगे, पीरियोडिसिटी का यूज़ करके जस्ट कॉपी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0, ये -π/2, ये π/2 और ये 3π/2, ये π। इतना इंटरवल में हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पीरियोडिसिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम चाहते तो 0 to π, π to 2π इतने में भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे उसमें प्लॉट करिए चाहे इसमें प्लॉट करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसमें मैं प्लॉट करके मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं 2π, ये डिस्टेंस हो गई कितनी 2π पाई, और ये भी डिस्टेंस हो गई पाई, तो मैंने 2π इंटरवल में ग्राफ प्लॉट करने के लिए कोऑर्डिनेट प्लेन को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अब हम एफ एक्स यानी cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उससे फाइंड करेंगे 1/cos x यानी कि sec x। तो मैं cos x को डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया cos x, ठीक है। अब हमें प्लॉट करना है 1/cos x। तो हमने बताया था जब एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा तो 1/f के पास क्या होगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो ये इस पॉइंट पे π/2 पे और
-π/2 पे, -π/2 पे, +π/2 पे और 3π/2 के पास। यहाँ पे cos x क्या हो गया, 0 हो गया इन पॉइंट पे। तो इन पॉइंट पे क्या होगा, वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। तो वर्टिकल एसिम्पटोट बना देते हैं, ठीक है। ये हमने वर्टिकल एसिम्पटोट बना दिया, क्योंकि इन पॉइंटों पे cos x क्या है, 0 है। तो अगर f(x) 0 होता है तो 1/x के पास क्या होता है, वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है। जैसे 1/x में x कब 0, जब 0 है तो 1/x के पास क्या है, एक वर्टिकल एसिम्पटोट है, x = 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू +1 होगी वहाँ पे फंक्शन की 1/f(x) की वैल्यू क्या होगी, +1। और जहाँ पे फंक्शन f(x) की वैल्यू -1 होगी वहाँ पे 1/f(x) की वैल्यू क्या होगी, -1। यहाँ से भी देख लो, जहाँ पे f(x) की वैल्यू 1 है तो वहाँ पे 1/x की वैल्यू 1 है, और जहाँ पे x की वैल्यू -1 है वहाँ पे 1/x की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो cos x की वैल्यू कितनी है, 1। तो जो हम sec x 1/cos x का ग्राफ प्लॉट करेंगे वो येलो कलर से प्लॉट करेंगे, ठीक है, 1/cos x। तो 1/cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, भी 1 हो जाएगी जब cos x 1 होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos x की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे भी 1/cos x की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी cos x। अब हम देखेंगे कि इस इंटरवल में cos क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जिस इंटरवल में cos इंक्रीज कर रहा होता है, यानी कि f(x) इंक्रीज कर रहा होता है, वहाँ पे 1/f(x) क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है। और जिस इंटरवल में f(x) डिक्रीज कर रहा होता है वहाँ पे 1/f(x) इंक्रीज कर रहा होता है। अगर आपको ये पॉइंट नहीं लर्न है तो केवल 1/x का आप ग्राफ माइंड में रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि x इंक्रीज कर रहा तो 1/x डिक्रीज कर रहा, x डिक्रीज कर रहा है तो 1/x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इतना केवल और केवल माइंड में आप रखिए, ठीक है। प्लस हमने ये भी बताया था कि 0 की पॉजिटिव साइड से आप अप्रोच करेंगे तो 1/x कहाँ जा रहा है, +∞, और 0 की निगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो 1/x कहाँ जा रहा है, -∞। 0 की पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो f(x) 0 की पॉजिटिव साइड से आ रहा है तो 1/f(x) कहाँ जा रहा है, +∞, और 0 की नेगेटिव साइड से f(x) आ रहा है तो 1/f(x) जा रहा है -∞। बात समझ रही ना। तो देख लो आप, इन्हीं पॉइंट्स का माइंड में रखते हुए हम ग्राफ को प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो 1/x क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने के लिए ये ऐसे इस तरह कुछ आएगा। और यहाँ पे cos क्या जा रहा है, 0 की पॉजिटिव साइड से आ रहा है, 0 की, ये 0 है लेकिन 0 से कुछ बढ़ती हुई वैल्यू से आ रहा है, ठीक है। इधर से आता तो 0 की कुछ कम वैल्यू से आता, 0 पे 0 की कुछ कम वैल्यू से आता, लेकिन इधर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है तो 0 की कुछ पॉजिटिव वैल्यू से आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जैसे जैसे हम -π/2 के इधर से जाएंगे तो 1/cos x कहाँ जाएगा, +∞ जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज करते हुए यहाँ इंक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे -π/2 पे आएंगे +∞। तो ये -π/2 के जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो ये इधर इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, और डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करते हुए हमने बना दिया, ठीक है। ये डिक्रीज करते हुए बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे cos x की वैल्यू बढ़ रही है तो cos x की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ये देखो हमने वर्ड डिक्रीज कर रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है, डिक्रीज। हमने अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे डिक्रीज करती है तो आप एक उस पर टेंजेंट खींचिए, देखिए वो एंगल कौन सा बना रही है। एंगल अगर ऑब्ट्यूज बना रही है तो वो डिक्रीज कर रही होगी, अगर एंगल एक्यूट बना रही है वो टेंजेंट तो क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो वर्टिकल टेंजेंट जो इस पर टेंजेंट खींचेंगे वो पॉजिटिव एक्सिस से क्या बना रही है, ऑब्ट्यूज एंगल, तो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है, अगर वो एक्टिव एंगल बना रहा है, एक्टिव, तो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर वो कोई भी फंक्शन है वो एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट, ठीक है, एक्यूट एंगल बना रहा है तो हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है 0 से π/2 के बीच, और π/2 की पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे, यानी कुछ कम वैल्यू की तरफ से अप्रोच करेंगे तो cos x क्या कर रहा है, 0 की पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है। अगर इधर से मान लो आता है, इधर हम इधर से अप्रोच करें, इधर से अप्रोच करेंगे तो 0 की नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम तो इधर से आ रहे हैं
तो जीरो की पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब जीरो की पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा तो 1/f कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। तो ये डिक्रीज कर रहा है तो 1/f क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे π/2 की पॉजिटिव साइड मतलब π/2 के करीब आएंगे इधर से, वो कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट चलेगा। तो इंक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे हम π/2 के करीब आ रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, ये ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं π/2 की पाई से के बीच। ठीक है, तो देखो x, अब हम वर्टिकल इस पे जो हम टेंजेंट खींच रहे हैं तो क्या बन रही है, ऑब्टूस एंगल बन रहा है, तो ये डिक्रीज कर रही है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कॉस क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो 1/cos क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, 1/cos क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और हम इधर से जब अप्रोच कर रहे हैं तो cos x क्या कर रहा है, जीरो की नेगेटिव साइड से आ रहा है। जीरो, यहाँ पे जीरो है, ये जीरो है, और जीरो पे कहाँ से आ रहा है, जीरो से कुछ कम वैल्यू की तरफ से जीरो पे आ रहा है। तो जीरो की जब कम वैल्यू की तरफ से fx आएगा तो 1/f कहाँ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। और cos x डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे ये माइनस इनफाइनाइट और ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये देखो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्टिकल लाइन इस पर टेंजेंट खींचेंगे तो देखो टेंजेंट क्या बनाना है, एक्यूट एंगल बनाना है, पॉजिटिव एक्सिस से क्या बनाना है, एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, cos x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इसमें पाई से 3π के बीच, ये इंक्रीज कर रहा है। तो 1/cos क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे डिक्रीज करेगा, और जैसे 3π/2 पे आएंगे तो जीरो की निगेटिव साइड से आ रहा है। तब जब x fx जीरो की निगेटिव साइड से आता है तो 1/f कहाँ जाता है, माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे से तो पहली बार ये cos x इंक्रीज करता तो 1/cos क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम 3π/2 के करीब आएंगे कहाँ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया y इक्वल टू sec x का, y इक्वल टू sec x का। ठीक है, अब पीरियोडिसिटी का यूज करते हुए हम इसको क्या करेंगे, इसका कॉपी कर देंगे। तो देखो 3π/2 से 5π/2 के बीच अगर ड्रॉ करना होगा तो क्या हो जाएगा, अगेन ये हमारा 1 है, ये हमारा क्या है, -1, तो अगेन बन जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। अगर मान लो इधर भी बनाना है तो -π/2, ये -3π/2, और ये -1, तो ये वर्टिकल। ठीक है, ये तो इस तरह हमारा ग्राफ बनके तैयार होगा, y इक्वल टू sec x। ठीक है, y इक्वल टू sec x, तो जिसका पीरियड क्या है, पीरियड है इसका 2π। ठीक है, तो अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो पूछ लेगा, सपोज करो कि y इक्वल टू x, यहाँ पे इसको थोड़ा हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सपोज करो पूछ लिया कि y इक्वल टू x, x इक्वल टू sec x। इस इक्वेशन क्वेश्चन है ये, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, हाउ मेनी सॉल्यूशन बिटवीन -π/2 टू 3π/2। ठीक है, बिटवीन -π/2 टू, बिटवीन फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 टू 3π/2। ठीक है, तो इसके कितने से, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, तो कितने सॉल्यूशन होंगे आपको बताने हैं। तो आप क्या करिए, दोनों को प्लॉट कर दीजिए और एक दूसरे पर कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं ये देखिए, जितने पॉइंट पे कट करेंगे उतने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो हमें -π/2 से 3π/2 के बीच देखना है, तो -π/2 से 3π/2 के बीच, और हमारा जो y इक्वल टू x क्या होता है, ये होता है, ये y इक्वल टू x हो गया, y इक्वल टू x हो गया। अब देखो -π/2 से 3π/2 के बीच ग्राफ को कहीं कट कर रहा है, कहीं कट नहीं कर रहा है। ठीक है, कहीं भी कट नहीं कर रहा है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 0 सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे इस इंटरवल में क्या होंगे, 0। लेकिन अगर पूछ ले 3π/2 से
3π/2 से 5π/2 से, फॉर x बिलोंग्स टू माइनस के 3π/2 से 5π/2 के बीच, तब कितने सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो देखो ये माइनस का 3π/2 है, ये प्लस का 5π/2 है। तो अब ये लाइन देखो कितने पॉइंट पर कट कर रही है, ये लाइन y = x, तो एक जगह तो ये कट कर रही, दूसरा एक यहाँ पे कट कर रही, तीसरा एक यहाँ पे कट कर रही, चौथा एक यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, तो -3π/2 से 5π/2 के बीच 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। तो कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, 4 सोल्यूशन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 सोल्यूशन। देयर आर 4 सोल्यूशन। ठीक है, देयर आर 4 सोल्यूशन। तो अब सपोज करो कल हमने सीखा था कि f(x) अगर कॉन्केव अप है, हमने एक सीखा था कि f(x) अगर किसी इंटरवल में सपोज करो x बिलोंग्स टू i है, xi ईच xi i = 1 2 n, अगर कॉन्केव अप है, ठीक है, कॉन्केव अप है यानी कि डबल डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू i, तो ये हमारे पास f है। ठीक है, तो जो fx1 प्लस fx2 fxn अपॉन n होगा, वो ग्रेटर देन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट सपोज को ले लिया हमने, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे g यहाँ पे होगा और g डैश यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ g इज ग्रेटर देन होगा हाइट ऑफ g डैश से। ठीक है, ये g डैश, तो ये ग्रेटर देन होगा f(x1 + x2 + xn अपॉन n। ठीक, xn अपॉन n। अच्छा, ये इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब x1 x2 x3 डॉट सब क्या हो जाए, एक ही पॉइंट हो जाए, मतलब सब इक्वल हो जाए। x1 इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन x1 = x2 = x3 डॉट xn। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या हो जाए f"x लेस देन हो जाए एवरी x बिलोंग्स टू i, x1 x2 क्या कर रहे थे, i में बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, मान लो कोई इंटरवल i हमने ले लिया था, तो इसका मतलब कॉन्केव डाउन होता था, कॉन्केव डाउन होता था। यहाँ पे कॉन्केव क्या है, अप है। ठीक है, तो ये कॉन्केव डाउन हो गया, तो ये हमारा आई मान लो इंटरवल हो गया। यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिया हमने, 3 पॉइंट से हमने एक ट्रायंगल बनाया था, तो यहाँ पे g ये होगा, g डैश ऊपर होगा, तो हाइट ऑफ g डैश इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ g। तो यहाँ पे ईच xi का क्या कर रहा था, बिलोंग्स टू i था। ठीक है, तो हाइट ऑफ g क्या था, हाइट ऑफ g डैश, तो ये था हमारा f(x1 + x2 + xn अपॉन n इज ग्रेटर इक्वल देन f(x1 + fxn अपॉन n। ठीक है, इक्वलिटी होल्ड व्हेन x1 x2 xn। ठीक है, क्या हो जाए, सभी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वलिटी होल्ड मतलब सभी इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसका यूज करके कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन। सपोज करो कि इफ a1 a2 डॉट an आर एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, देन
सेक A1 प्लस सेक A2 प्लस सेक A3 सेक AN ग्रेटर इक्वल देन N सेक N-2 पाई बाई N। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 सेक A1, यहाँ पे इसको सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे करके, सिग्मा n गोज टू 1 to n या i गोज टू 1 to n सेक AI इज लेस इक्वल देन n सेक N-2 पाई बाई n। ठीक है, अब नीचे ऑप्शन गिवन होगा आपके पास कि ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर 1 कि ऑप्शन नंबर 1 गिवन है कि यहाँ पे है कि ऑप्शन नंबर 1 A ट्रू B फॉल्स, ऑप्शन नंबर 2 B ट्रू A फॉल्स, ऑप्शन सी गिवन है बोथ ट्रू, ऑप्शन नंबर डी बोथ फॉल्स। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास गिवन है सपोज करो। ठीक है, तो आप इसको कैसे अप्रोच करोगे? ठीक है, आप इसको कैसे अप्रोच करोगे? ये स्टेटमेंट सेम ही लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि i इक्वल टू 1 रखा तो सेक i आ गया, सिग्मा का मतलब होता है समेशन। ठीक है, i इक्वल टू 2 का तो सेक A2 आ गया डॉट डॉट सम। ठीक है, अप टू n। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 0 to π/2 के बीच ईच A1 A2 डॉट डॉट AN बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे गिवन है AI बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक है, ठीक है, तो अब हम 0 to π/2 के बीच सेक x को ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जाएगा π/2 0। तो ये क्या है, कॉनकेव अप है, कॉनकेव अप है। तो 3 पॉइंट लेने के बाद जो हमारा ट्रायंगल बनता था उसका सेंट्रॉयड जो G होता था वो G डैश से, इसका मतलब क्या हो गया, सेंट्रॉयड जो सेंट्रॉयड होता था उसका हाइट ज़्यादा होगा G डैश से, जो फंक्शन पे वैल्यू होगी। इसका मतलब हाइट ऑफ G इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ G डैश। हाइट ऑफ G क्या होती थी, fx1 प्लस fx2 प्लस fx3 अपॉन 3। ये किससे ग्रेटर देन होती थी, fx1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ठीक है, तो ये ग्राफ से हमें पता चलता था। ठीक है, तो हमारे के लिए n है। ठीक है, n है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है उसके लिए हमें 2 बातें पता होती हैं कि नंबर 1 सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 2π। सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 2π होगा। ठीक है, कितना होगा, 2π। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 2π। और दूसरा पॉइंट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2π। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2π। ठीक है, ये पॉइंट हमें पता है। ठीक है, अब n के लिए अगर हम फॉलो करें इसको तो देखो fx1 fx2 f की जगह यहाँ पे क्या है, f की जगह sec x है, f की जगह क्या है, sec x। तो sec x1 sec x2 यानी कि sec a1 sec a2 sec an डॉट डॉट अपॉन n। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, sec a1 sec a2
डॉट डॉट सेक ए एन अपॉन एन, ठीक है, इज ग्रेटर इक्वल देन सेक ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट डॉट ए एन अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट डॉट ए एन अपॉन एन, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो अब ए वन प्लस ए टू का सम कितना होता है, एन माइनस टू पाई, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टू सेक एन माइनस टू पाई, और नीचे एन गिवन ही था, ठीक है, तो एन माइनस टू पाई आ गया। अब ये वाला एन क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसको हम सिग्मा के फॉर्म में ले लेते हैं, सिग्मा सेक ए आई आई गोज टू 1 to n इज ग्रेटर इक्वल देन एन सेक एन माइनस टू पाई बाई एन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सेक पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, और ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछेंगे मान लो, तो आप अगर ग्राफ आपको पता है तो तुरंत आप सोचोगे कि ये कौन क्यों अप होगा, कौन क्यों अप होगा, तो जो इक्वलिटी होगी, इक्वलिटी का जो साइन होगा वो एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स थ्री के साइड होगा, ठीक है। अदरवाइज कॉन्क्यू डाउन होगा तो एफ एक्स वन प्लस एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन के साइड होगा। तो जस्ट जैसे देखेंगे कि हाँ ये है तो इस साइड होगा, तो हाँ जस्ट देख के आप ट्रू मार देंगे, ठीक है, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। तो इस तरह थोड़ा आप अप्रोच करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ का यूज़ करके, ठीक है। चलिए अब हम कॉसेक एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। y इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो कॉसेक को प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, वही प्रोसीजर अपनाएंगे। साइन एक्स का पता है तो वो साइन एक्स 1 साइन एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स। क्या करेंगे, साइन एक्स इज गिवन, ये हमको पता है पहले से, हमने बना रखा है, ठीक है, अलग अलग मेथड से। तो इससे क्या करेंगे, 1 साइन एक्स यानी कि कॉस एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास टारगेट है, ठीक है। और y इक्वल टू कॉसेक एक्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो कॉसेक एक्स 2 पाई के बाद क्या होता है, फिर वही सर्किल फॉलो करता है, ठीक है। तो y एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू वाई एक्स, यानी कि y क्या है, कॉसेक 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स, ठीक है। इसका पीरियड क्या हो गया, 2 पाई, ठीक है, पीरियड क्या हो गया, तो 2 पाई। तो 2 पाई इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई लेंथ इंटरवल के लिए हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पीरियोडिसिटी का यूज़ करके जस्ट कॉपी कर देंगे, बस मारी ना, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन एक्स प्लॉट करेंगे, देन उसका यूज़ करके कॉसेक एक्स प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 पाई इंटरवल के लिए, ये हमारा पाई हो गया, ये हमारा 2 पाई हो गया, तो ये हो गया डॉट 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 डॉट, ये हो गया हमारा साइन, ठीक, ये हो गया, ठीक है। तो उसमें हमने एक पॉइंट बताया था कि जब एफ एक्स 0 होगा तो 1/f के पास क्या होगा, एक असिम्पटोट होगा। तो ये हमारे पास देखो यहाँ पे साइन एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, तो एक क्या असिम्पटोट मिलेगी, ठीक। इस पॉइंट पे साइन एक्स क्या है, 0 है, तो 1/f के पास क्या होगी, एक असिम्पटोट होगी वर्टिकल, ठीक है। इस पॉइंट पे साइन एक्स 0 है तो एक वर्टिकल असिम्पटोट होगी 1/cos साइन एक्स के पास, ठीक है, यानी कि cos x के पास, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने बताया था, जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू +1 होगी, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू +1 है, तो 1/f की वैल्यू भी क्या होगी, +1, तो हम येलो से इसको +1 कर दिए। इस पॉइंट पे यानी कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1, तो 1/f की वैल्यू भी क्या होगी, -1। ये हमारा π/2 है, ये हमारा 3π/2 है, ठीक है। फिर हमने एक पॉइंट लिखा था कि x अगर एफ एक्स कहाँ जा रहा है, एफ एक्स जा रहा है अगर
एफ एक्स जीरो की पॉजिटिव साइड से जा रहा है तो 1/f(x) कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, और एफ एक्स अगर जीरो की निगेटिव साइड से जा रहा है तो 1/f(x) कहाँ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप करिए केवल सिंपल 1/x का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एफ एक्स कोई भी हो, ठीक है, एफ एक्स कोई भी हो। तो अभी हम टेबल 1 का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, आगे चलकर टेबल 2 के ग्राफ जब प्लॉट करेंगे एडवांस ग्राफ, तो कोई भी फंक्शन लेंगे उससे एफ एक्स गिवन होगा, 1/f(x) फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स देखिए जीरो की पॉजिटिव साइड से जा रहा है तो 1/f(x) कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट। एफ एक्स जब यानी कि एक्स जब जीरो की निगेटिव साइड से जा रहा है तो 1/f(x) कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप एक और बात बताई थी कि x जब इंक्रीज करेगा तो x जब इंक्रीज कर रहा है तो 1/x कहाँ कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और जब x डिक्रीज कर रहा है, मान लो सपोज कि यहाँ इधर आ रहे हैं तो 1/f क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उल्टा। ठीक है, उल्टा, जस्ट उल्टा। तो देखो यहाँ पे x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो 1/x क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे x यानी साइन x डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, वैल्यू पर घटती चली जा रही है। डिक्रीज कैसे करता है, आप टेंजेंट खींचिए, अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है तो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखिए टेंजेंट खींचिए, पॉजिटिव एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है तो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आप मतलब टेंजेंट खींचिए तो देखिए पॉजिटिव एक्सिस से क्या बनना है, ऑब्ट्यूज बनना है, तो क्या करें, डिक्रीज करें। यहाँ पे आप खींचिए, पॉजिटिव एक्सिस से क्या बना रहा है, एक्यूट बना रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो 1/x यहाँ पे एक्स साइन एक्स इंक्रीज कर रहा है तो 1/x क्या करेगा, डिक्रीज, यानी कि 1/sin x क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जीरो की पॉजिटिव साइड से हम आ रहे हैं तो इसका मतलब साइन एक्स क्या कर रहे हैं, जीरो की पॉजिटिव साइड से। जब एक्स जीरो की पॉजिटिव साइड से 1/x कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, तो ये प्लस इनफाइनाइट पे चला जाएगा। जैसे ही हम इधर आएंगे ये प्लस इनफाइनाइट चला गया, लेकिन ये इंक्रीज कर रहा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करते करते कहाँ पे आएगा, 1 पे आ जाएगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है साइन एक्स, तो 1/x क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करने लगा। ठीक है, इंक्रीज करने लगा। और जैसे जैसे हम π/2 की पाई के पॉजिटिव साइड से आएंगे तो साइन एक्स कहाँ जा रहा है, जीरो की पॉजिटिव साइड से आ रहा है, जीरो की पॉजिटिव साइड से आ रहा है तो 1/sin x कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, यानी कि जैसे जैसे इधर आएंगे तो प्लस इनफाइनाइट जाने लगेगा। ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा तो प्लस इनफाइनाइट चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ठीक, अब सेम इधर ये साइन एक्स डिक्रीज कर रहा है तो साइन एक्स डिक्रीज कर रहा है तो इधर जैसे जैसे इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक्स की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे करेगा तो ये इंक्रीज कर रहा है, और प्लस इधर जीरो पे जो पाई पे हम इधर से आ रहे हैं तो साइन एक्स क्या कर रहा है, जीरो की निगेटिव साइड से आ रहा है। जब जीरो की निगेटिव साइड से आता है तो 1/x f(x) कहाँ जाता है, माइनस इनफाइनाइट। तो जैसे जैसे यहाँ जाएंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट से आएगा। ठीक है, ये माइनस इनफाइनाइट से आएगा, इधर से ये माइनस इनफाइनाइट। और जैसे जैसे हम जैसे जैसे क्या करेंगे, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो साइन एक्स डिक्रीज कर रहा है तो 1/sin x क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये देखो ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट पे तो 1 है ही है, ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे हम आ रहे हैं तो साइन एक्स क्या कर रहा है, जीरो की निगेटिव साइड से जा रहा है, जीरो की निगेटिव साइड से जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 1/sin x माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस इनफाइनाइट जाएगा, इधर जैसे जाएंगे ये माइनस इनफाइनाइट होगा, ये माइनस। और ये इंक्रीज कर रहा तो क्या मतलब धीरे धीरे इधर आएंगे तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इधर से आएंगे तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इंक्रीज कर रहा तो ये क्या करेगा, 1/x डिक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो 0 से 2π के बीच ग्राफ हमारा बनके तैयार हो गया। ये y = cosec x, y = cosec x। ठीक है, तो y = cosec x और हम जस्ट कॉपी करेंगे। ठीक है, अगर हम पूरे इंटरवल बनाना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, जस्ट कॉपी। ये 2π 3π, ये 4π, तो ये हमारा ठीक है, ये ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, तो अब हमारी ये बात होती है कि सपोज करो कि आपसे पूछ ले कि y या फिर sin x = cosec x।
क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स। 0 से 2 पाई के बीच x बिलोंग्स टू 0 से 2 की पाई के बीच कितने सोल्यूशन होंगे? हाउ मैनी सोल्यूशंस, हाउ मैनी सोल्यूशंस। तो देखो ये हमारा साइन एक्स है, ये हमारा क्या है? साइन एक्स है। तो ये हमारा क्या है? येलो वाला कॉसेक एक्स है। तो एक 0 से यहाँ 0 से पाई के बीच एक बार यहाँ कट किया और पाई से 2 पाई के बीच एक बार यहाँ कट किया। तो कितने सोल्यूशन हो गए? 2 सोल्यूशन हो गए। कितने सोल्यूशन हो गए? 2 सोल्यूशन। तो इसको 2 सोल्यूशन। अब यही इंटरवल चेंज कर दे, बोल दे कि फॉर x बिलोंग्स टू -2022 पाई 2 प्लस 2022 पाई, इसके बीच कितने इंटरवल, कितने सोल्यूशन होंगे? फॉर, ठीक है। तो देखो 0 से 2 पाई के बीच 2 है, 0 से 2 पाई के बीच कितने हैं? 2 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे -2 पाई होते तो 2 इधर भी होते हैं। अगर सपोज करो हम बात करते हैं यहाँ पे x बिलोंग्स टू -2 पाई 2 प्लस के 2 पाई, तो यहाँ पे कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। जस्ट टू सम, ठीक है। तो -2022 पाई से प्लस 2020 पाई कितने हो जाएंगे? जस्ट इनका सम 2022 प्लस 2022 इक्वल टू कितना? 4044, यानी कि 4044। इतने सोल्यूशन हो जाएंगे। फॉर इसके इंटरवल, इस इंटरवल के लिए कितने सोल्यूशन होंगे? 4044 सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। 4044 सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इस तरह आप थोड़ा क्वेश्चन करिएगा। यहाँ पे भी आप जो सेंट्रॉयड वाला मेथड है उसको अप्लाई करिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैं अलग से एक सेशन बनाऊंगा इसी में, ठीक है। उसमें क्या करेंगे? अच्छे प्रॉब्लम फॉर्म करेंगे, देन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो एक कंसेप्ट और थोड़ा यहाँ पे सीखते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास कि y इक्वल टू sec x, ठीक है। y इक्वल टू sec x और y इक्वल टू cos x, इसके कितने सोल्यूशन होंगे? फॉर हाउ मैनी सोल्यूशन। इसको दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, cos x इक्वल टू sec x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -0 to 2022 पाई। हाउ मैनी सोल्यूशंस, ठीक है। हाउ मैनी सोल्यूशंस। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे? देखो ये हमारा क्या होता है? sec x होता है, ठीक है। और -π/2 π/2, ये 3π/2, ये क्या होता है? ठीक है। तो देखो ये हमारा आ गया ओपन इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारा आ गया, ठीक। ये हमारा आ गया cos x तो देखो 0 to 2 पाई के बीच एक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, ठीक है। 3 सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर 0 से 2 पाई के बीच हम बात करें, ये हमारा π/2 3π/2, ठीक है। 3π/2 और ये पाई है, ये 2 पाई। 2 पाई में कितने हो गए? 3 सोल्यूशन, ठीक है। अगेन अगर हम आगे ड्रॉ करें, ये हो जाएगा 5π/2, ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई, ये 7π/2। फिर यहाँ पे कितने सोल्यूशन हो जाएंगे?
फिर यहाँ पे एक यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा, एक यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो हमें निकालना है 0 से 2022 पाई, कितना निकालना है 0 से 2022 के पास कितने सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको सॉल्व करने के लिए पैटर्न ऑब्जर्व करिए, क्या करिए, पैटर्न ऑब्जर्व करिए। तो मैथमेटिक्स में क्या है, अगर आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना आता है ना, तो मतलब जो टफ क्वेश्चन होता है उसमें क्या करना होता है, पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है। अगर आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना नहीं आता है तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जनरलाइज की बात की जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 से अगर हम बात करें 0 से 2 के पाई के पास कितने हैं, 3, ठीक है। और 2 पाई से 4 पाई के बीच फिर 2 हैं, ठीक है। 4 पाई के बीच कितने हैं, 2 हैं। और अगर हम आगे इसी तरह करते रहें तो अगर हम 2 पाई इंटरवल में बात करें, 2 पाई इंटरवल में, ठीक है, 2 पाई इंटरवल में बात कर रहे हैं, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो इसको यहाँ से काउंट करते हैं, ठीक है। तो पाई से 2 पाई के बीच 2 हैं, 2 पाई से 3 पाई के बीच एक पाई पे मिल रहा है, एक 2 पाई पे मिल रहा है, एक 3 पाई पे मिल रहा है, एक 4 पाई पे मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो 1 पाई एक 0 पे मिल रहा है, एक 0 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, एक पाई पे मिल रहा है, एक 2 पाई पे मिल रहा है, एक 3 पाई पे मिल रहा है, एक 4 पाई पे मिल रहा है, एक 5 पाई पे मिलेगा, एक 6 पाई पे मिलेगा। तो एवरी पाई पे क्या कर रहा है, एक हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, ये है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एक यहाँ पे 0 पे मिलेगा, एक 1 पाई पे मिलेगा, एक 2 पाई पे मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 3 पाई पे मिलेगा, कितने हो जाएंगे 2022 पाई पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सब पे मिलेगा। तो कितने हो गए, एक तो 2022 ये हो गए और 0 इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 2023 सोल्यूशन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2023 सोल्यूशन, इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे 2023 सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक। अगर यही हम इस इंटरवल को क्या करते हैं, सपोज करो इस इंटरवल को हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ cos x इक्वल टू sec x इन x बिलोंग्स टू -2022 पाई टू प्लस 2022 पाई, ठीक है, माइनस 2022 पाई और प्लस 2022 पाई, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक सिटी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा है, इतना इधर होंगे उतना इधर होंगे, ठीक है। 0 से 1 से 2022 पाई के बेस 2022 हैं, इधर भी -1 पाई, माइनस के 2 पाई, माइनस के 3 पाई, डॉट 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 माइनस के 2022 पाई, इन पे सब पे 2022 होंगे, ठीक है, इन पे सब पे 2022 होंगे, 0 पर 1 होगा। तो 2022 और 2022 यानी कि 2022 और 2022 और एक जीरो वाला, तो 2022 ये कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5 4 0 4 4045। तो इस केस में क्या होगा, कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इसमें 4045 सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा ग्राफिकल प्लस थोड़ा आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलस का नॉलेज, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कैलकुलस का थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है। मैं कैलकुलस स्टार्ट करूँगा, देन मैं अलजेब्रा पे आऊँगा, ठीक है। तो कैलकुलस का ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर नहीं है तो आप बुक से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, या सब्सक्राइब तो कर ही दो कम से कम, ठीक है। चलिए इतना रखते हैं।